हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा तो रेडी हो जाती है शादी के लिए और दीक्षा को जॉब मिल जाती है। और वो जॉब कहीं और नहीं, प्रज्ञा की ही कंपनी में होती है। और आज दिन था जब प्रज्ञा ने बोला था कि ठीक है, आपने जो लड़कियां शॉर्टलिस्ट करी हैं वहाँ हम चल लेंगे। उसका पूरा माइंड सेट था। अब इसके आगे प्रज्ञा का जो फ्रेंड था अर्पित, वो कॉल करता है उसकी दादी माँ को और बोलता है कि आपका काम हो चुका है, मैंने पूरा सेट कर दिया। अब आपकी बहुत दिन मना नहीं करेगी कि लाइक शादी नहीं करनी है। तो उसकी नानी माँ कहती है कि थैंक यू बेटा, तुमने तो मेरा पूरा काम ख़त्म ही कर दिया है। वो लड़की कभी नहीं मानती, बट वो अपने दोस्तों की कभी ना सुने, ये तो होता ही नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो, जुग जुग जियो। हरप्रीत कहता है कि डोंट वरी नानी माँ, आपको कोई भी दिक्कत हुआ करे इससे रिलेटेड तो मुझे बता दिया करो, मैं हूँ ना, ये मेरी बात कभी नहीं टाल सकती। उसकी दादी नानी माँ कहती है कि हाँ चलो चलो, आज हम वैसे लड़की देखने जा रहे हैं, तुम चलोगे क्या? तो अर्पित बोलता है कि नहीं दादी माँ, मुझे कोर्ट जाना है, मेरा डिवोर्स फाइल हुआ है ना, बताया था ना। उसकी नानी माँ कहती हैं कि बेटा क्यों डिवोर्स ले रहे हो, तुम इतनी अच्छी, तो तुम्हारा हस्बैंड इतना अच्छा है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है उससे, क्यों डिवोर्स ले रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं नहीं ले रहा, वही ले रहा है मुझसे। मैंने तो बोला था कि हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, बट उसको नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूँ? उसकी नानी माँ कहती है क्यों नहीं हो पा रहा है? तो अर्पित अब अपनी गलती तो बताएगा नहीं, ऑफ कोर्स अपनी गलती कौन ही बताता है कि मैं हर जगह मुंह मारता हूँ। और जो उसका हस्बैंड है उसको चाहिए एक लॉयल पार्टनर। तो वो बोलता है कि नहीं समझ रहा। तो उसकी नानी माँ कहती है तो ऐसा करो, आज अपने हस्बैंड को लेके घर आ जाना, मैं समझाऊंगी तुम दोनों को, तो बैठ के समझ जाओगे। अर्पित बोलता है कि नानी माँ क्यों ही समझाना फालतू, वो नहीं समझेगा, मैंने पूरी कोशिश कर ली, घर वालों ने पूरी कोशिश कर ली सब समझाने की, बट वो नहीं सुनता। उसकी नानी माँ कहती अब मेरी भी सुन लेना एक बार, मैं बोल रही हूँ तो ले आई हो ना, मैं समझा के देख लूँगी, तो चिंता मत कर, मैं सब हैंडल कर लूँगी, मैं सब हैंडल कर लेती हूँ। अर्पित मन ही मन में बोलता है हाँ हाँ, प्रज्ञा तो हैंडल होती नहीं है, ये सब हैंडल करेंगी। जब एज हो जाती है तो सीरियसली आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं ये लोग तो, बट क्या ही कर सकते हैं, बुढ़े लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बोलते हैं ठीक है नानी माँ, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ले आएंगे, तो डिनर पे ले आऊँ ना? तो उसकी नानी माँ कहती है कि हाँ डिनर पे ले आना, बाकी प्रज्ञा से मैं बोल दूँगी। तो बोलता है कि नहीं नहीं, प्रज्ञा को मत बताना मैं आने वाला हूँ हस्बैंड के साथ, नहीं तो वो मना करवा देगी। उसकी नानी माँ कहती है कि क्यों? तो वो बोलता है कि क्योंकि प्रज्ञा को बिल्कुल नहीं पसंद वो, फूटी आँख नहीं समाता, एक तो ना उसको वो पसंद ना उसको वो पसंद, और बीच में मैं फंस जाता हूँ फिर। तो बोलती है अरे क्यों नहीं पसंद भाई, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो वो नहीं पसंद? तो वो बोलता है कि नानी माँ, एक्चुअली प्रज्ञा मेरी सारी बात मानती है, मैं प्रज्ञा की सारी बात मानता हूँ, दैट्स वाई उसको अच्छा नहीं लगता। तो बोलती बेटा तो ये तो गलत है ना, तुम्हें पहले अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए, तुम प्रज्ञा की बात क्यों सुनते हो? तो बोलता है कि क्या करूँ नानी माँ, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है पहले, ऑफ कोर्स वो फर्स्ट होगी ना। नानी माँ कहती है फिर उसको समझनी चाहिए तुम लोगों की फ्रेंडशिप। तो बोलता है मैं क्या करूँ, अब वो ऐसा है तो कुछ नहीं कर सकते नानी माँ हम इसमें। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, ये हम दोनों की बात है, तुम लेके आ जाना, मैं प्रज्ञा को भी देख लूँगी, तुमको भी देख लूँगी, और तुम्हारे पति को भी देख लूँगी। अर्पित बोलते हैं और भगवान आपको देख ले। ओह गॉड, सबके सब बदतमीज है। फिर यहाँ पे भाई हो जाती है। अब भाई मॉर्निंग का टाइम था, ये मॉर्निंग में कॉल होता है, एंड देन उसकी नानी माँ प्रज्ञा को आवाज़ लगाती है, जैसे कि डेली आवाज़ लगाती है, प्रज्ञा नीचे आ जाओ। प्रज्ञा भाई पता नहीं जब रूम में होती थी तो वो किससे बात कर रही होती थी, ये तो वही जाने। वो कॉल रखती है कि बाय बाय, मैं बाद में बात करती हूँ, एंड देन बाय फ़ोन रखती है और आती है नीचे स्टेयर से उतर के। तो बहुत ही फॉर्मली ड्रेस में थी, ऑफकोर्स जो टी शर्ट एंड वो शर्ट एंड ऑफ कोर्स पैंट होता है, भाई कंपनी जा रही थी तो वहाँ की अकॉर्डिंग फॉर्मल ड्रेस थी उसकी। तो वो उसकी नानी कहती है आज तो हम लड़कियां देखने जाने वाले हैं ना बेटा, फिर ये तुमने क्या पहना है?
हाँ, प्रज्ञा बोलती है नानी माँ क्या करूँ मैं आपका, बताओ क्या करूँ मैं नानी माँ आपका। तो नानी माँ कहती है क्या करेगी अब तू मेरा इस उम्र में। तो प्रज्ञा कहती है वही तो आप बताओ ना आपका क्या करूँ वही कर दूंगी। नानी माँ बोलती है कि इधर आ तू। वो उसके पास जाती है तो वो उसके गाल में एक प्यार से थप्पड़ लगाती है। तो प्रज्ञा कहती क्या कर रहे हो, लग रहा है मेरे को, मार क्यों रहे हो। तो बोलती है हरकतें तेरी मार खाने वाली है। ठीक है हमने लाड़ प्यार से पाला, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू सिर पे चढ़ जाए। प्रज्ञा बोलती है ठीक है, बोलो क्या हुआ। तो बोलती है अरे तो आज हम लड़की देखने जाने वाले थे। तो बोलती है हाँ हाँ मैं ऑफिस में चली जाऊँ, हाफ डे जब लेके आऊँगी तब चलना, क्योंकि कुछ मीटिंग्स हैं वो कंप्लीट करनी है। जो कंपनी जो इतनी घाटे में चल रही है उसको ऊपर करूँ, अप करूँ या फिर पूरी बंद करवा दूँ, बता दो जो आपने इस तरीके की दी है मुझे। तो उसकी नानी माँ कहती है कि सोच ले, बंद करवा देगी तो फिर तो प्रज्ञा बोलती है वही ना, तो फिर चुप रहो। तो मैं जो इतना कह रही हूँ वो बाकी, ऑफ कोर्स मैं आपकी बात मान रही हूँ तो आपको ही मेरी बात माननी पड़ेगी ना। नानी माँ कहती है ओके ओके डील। उसकी माँ तभी आती है और बोलती है कि भाई ये यहाँ पे भी डील करती है, ऑफिस में तो ऑफिस में, यहाँ पे भी इनकी डील चलती है। एंड देन प्रज्ञा वहाँ से लेट होने की वजह से कॉफ़ी हाथ में लेती है और जो सैंडविच होता है वो हाथ में ही लेके अपनी मम्मी को एक चिक पे किस करती है। और नानी माँ कहती है कि मुझे क्या मिलेगा। तो प्रज्ञा कहती है आपने मुझे थप्पड़ मारा था ना, आपको कोई किस नहीं मिलेगा, और वहाँ से कहते हुए निकल जाती है। बस वो वही नाराज़ थी कि उसकी मम्मी ने उसको दूर भेजा हुआ था एंड ऑल, बट अब धीरे 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 नाराज़गी कम होती ही जा रही थी। भाई कब तक इंसान अपने क्लोज वन से नाराज़ रह सकता है। एंड देन वो तो निकल जाती है ऑफिस के लिए। एंड दूसरी साइड जो दीक्षा सी, आज वो भाई अच्छे से तैयार श्यार होती है, एकदम परफ्यूम परफ्यूम मार के फुल डोज रेडी शेडी होती है। तो जैसे ही वो बाहर निकल के आती है तो लाइक उसके पापा कहते हैं कि आज कहाँ सुबह सुबह ये परफ्यूम मार मार के जा रही हो तुम। तो दीक्षा कहती है कि पापा मेरी जॉब लग गई है। तो बस वही, तो उसके पापा कहते हैं वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने बताया नहीं। तो बोलती है नाइट में ही कॉल आया था ना, दैट्स वाई आज ही ज्वाइन करना है। तो उसके पापा बोलते हैं वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, मेरा बच्चा तो इतना अच्छा है कि क्या ही कहना, वो तो पूरी दुनिया जीत ले। तो अब दीक्षा बोलती है कि ऐसा भी कुछ नहीं है पापा, मैं कोई पूरी दुनिया जीत लूँ, बट हाँ कोई ऐसा हो जो मुझे जीत ले फिर क्या बात है। आपने मैट्रिमोनियल साइट पे कुछ देखा, कोई अच्छी लड़की मिली मेरे लायक। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ देखी तो है। आज एक्चुअली देखने भी आने वाले हैं और मुझे पता नहीं था कि तेरा फर्स्ट डे है, अब तूने मुझे बताया नहीं तो मैंने तो बात करी थी फ़ोन पे, तो हाँ बोल दिया था उधर से। तो दीक्षा बोलती है बट पापा आज तो नहीं हो पाएगा, फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे ही लेके हाफ डे लेके थोड़ी आ पाऊंगी मैं। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है फिर मैं मना कर दूंगा। दीक्षा बोलती है कि ठीक है अब जो मेरे नसीब में होगा, मिलनी तो वही है ना, जो ज़बरदस्ती थोड़ी मिल जाएगी। उसके पापा कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है चलो अब तुम ध्यान से जाना और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना, ये वाली जॉब तुम्हारे लिए बेस्ट जॉब रहे। वो इतना कहते हैं और वहाँ से दीक्षा जो होती है वो बाहर निकलती है और लिटरली वो बाईसाइकिल पे बाईसाइकिल उठाती है, उसकी फेवरेट थी बाईसाइकिल। वो उसको उठाती है और लाइक उस पे जाती है वो ऑफिस, यार ऑफिस बाईसाइकिल। एंड देन उसके बाद सेम टाइम पे ही दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, प्रज्ञा एंड दीक्षा, बस अलग अलग था क्योंकि पार्किंग, कार की पार्किंग थी वहीं थोड़ा साइड में, टू व्हीलर्स पार्किंग थी एंड टू व्हीलर्स में ही, साइकिल तो वहाँ ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट एक भी नहीं थी। तो प्रज्ञा जो होती है वो अपनी गाड़ी बस पार कर रही थी और वहाँ से बस उतर ही रही थी, बस अपना फ़ोन ले रही थी। अब जब वो फ़ोन अपना गाड़ी में से उठा रही थी तो उसकी नज़र जाती है, तो वो बैक साइड से, मतलब आपके बैक से आते हुए वो अपनी बाईसाइकिल स्टैंड करती है एंड देन बाईसाइकिल में लॉक लगाती है जो प्रॉपर चोरी ना हो वो उसका। एंड देन वो वहाँ से जाने लगती है। वो पूरा बैक साइड से था, जो कि आपने उस पर्सन को बैक साइड से देखा है। और प्रज्ञा बोलती है व्हाट अ जोक यार, बाईसाइकिल से कौन ऑफिस आता है, ये क्या स्कूल है जो कोई बाईसाइकिल से आ रहा है। और सीरियसली बाईसाइकिल से आके आप बाईसाइकिल में लॉक लगा रहे हो, यहाँ से कौन चोरी करेगा यार। वाह, ये तो लगता है यूएसए की ही लड़की है जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बाईसाइकिल चला रही है यार, वहाँ पे तो बहुत कॉमन है, नॉर्मल है, बट यहाँ
हाँ अच्छा है यार, कूल। एंड देन वो वहाँ से उठ निकलती है अपनी गाड़ी से, और उसको बहुत मज़ा आता था ऐसी हरकतें करने में। अब आप कहोगे कि यार कोई सीईओ है और वो ऐसी चीप हरकतें, हाँ बट यार ज़रूरी थोड़ी है कि कोई इंसान इतना आगे बढ़ चुका है तो उसमें वो वाली हरकतें नहीं हो। और उसको टायर पंचर करने में बहुत मज़ा आता था, बट कार का नहीं, बाईसाइकिल का। और ऑलमोस्ट भाई, अब जब वो इंडिया लौट के आई थी तो वहाँ पे स्कूल टाइम में तो उसको बहुत सारी बाईसाइकिल्स मिलती थी क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स की, तो वो कर देती थी। बट जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया था तो वहाँ पे तो कोई भी बाईसाइकिल नहीं मिलती थी जो उसके पास थी। अब खुद की बाईसाइकिल की क्या ही हवा निकालना, दैट्स वाई वो उसकी जाती है और हवा निकाल देती है, कहती है वाओ कितना रिलीफ मिल रहा है यार, ऐसा फील आ रहा है मैं स्कूल में आ गई, वाओ आई जस्ट लव इट, मज़ा आ गया, आज तो दिन की शुरुआत ही मज़ेदार हो गई हवा निकाल के। देन दीक्षा तो काफ़ी पहले जा चुकी थी वहाँ से, फिर प्रज्ञा पीछे पीछे जाती है मस्त। और जैसे ही वो एंट्री कर रही होती है तो भाई उसकी लिफ्ट जो होती है वो ख़राब हो जाती है, लाइक वो बटन दबाती है तो वो ओपन ही नहीं हो रही थी। वो कहती है ओ गॉड ये क्या ड्रामा है, ये ओपन क्यों नहीं हो रही है। अब वो कहती है मैं स्टेयर से जाऊंगी, ओ गॉड। देन फिर कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो लाइक स्टेयर से जाती है, अब लाइक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इतना ही चल के उसकी तो सांस फूलने लगती है, उस पे नहीं चला जाता था कि लाइक वो स्टेयर चले। हाँ वैसे उसने सारा काम इंडिपेंडेंटली किया हुआ है, बट अब आदत छूट गई थी, वो जिम वगैरह भी जाती थी, बट जब से इंडिया आई थी तब से ये सब कुछ छोड़ा हुआ था। यहाँ पे तो बस उसका माइंड पूरा ही ख़राब था। अब थोड़ा सा सही हुआ था जब उसकी अपनी मम्मी और नानी माँ से थोड़ा सा बैलेंस्ड हुआ था, दैट्स वाई। अदरवाइज तो वो इतना गुस्सा थी अपने घर वालों से कि उन्होंने उसे यूएस से यहाँ बुला क्यों लिया है, उसको यहाँ की लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और अब जब उसको उम्मीद की किरण मिली कि अब मैं दोबारा से यूएस वापस जा सकती हूँ यहाँ पे सेटलमेंट इन लोगों का करके, तो उसको एक कहते हैं ना कि जीने की चाह मिल गई। बस प्रज्ञा के साथ वही था। दैन वो 3 मंजिल जाते ही वो जो हाँफती है, हालत ख़राब हो जाती है कि वहीं शुशी आ जाती है और बोलती है कि मैम आप इतना हाँफ क्यों रहे हो। तो प्रज्ञा बोलती है ये ये जो लिफ्ट है इसको सही करवाओ, ये ख़राब हो गई है। शुशी बोलती है अभी तो सही थी, अभी तो न्यू जो कैंडिडेट था वो आया है जस्ट मैनेजर की पोस्ट पे जिसको हमने हमें किया है, और मस्त एकदम मेरे सामने ही वो लिफ्ट में से निकली थी, आपके टाइम पे ख़राब हो गई है क्या। प्रज्ञा बोलती है मुझे नहीं पता, इसको सही करवाओ। शुशी बोलती है मैम जो कंपनी का बजट है उसके हिसाब से अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करूँगी तो वो चार्ज लेगा, और आपको लगता है कि हमारे पास इतना चार्ज है कि लाइक हम इसको पे कर पाएंगे। प्रज्ञा बोलती है सीरियसली इतनी हालत ख़राब है कि लाइक हम बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं कर सकते, मैं अपने पर्सनल अकाउंट से चार्ज कर दूँगी, तुम इसको सही करवाओ। शूशु बोलती है ओके मैम जैसा आप कहें। एंड देन वो ऑफकोर्स सही करवाने के लिए चली जाती है, फ़ोन कॉल करती है। अब दोबारा से प्रज्ञा लाइक अपने कैबिन में जा रही होती है तो लाइक उसके साइड में एक कैबिन होता है जिसमें एक ही पर्सन नहीं था, 4-5 टेबल्स एंड चेयर थी जिसमें 4-5 लोग का कंबाइंड कैबिनेट था, जिसमें कि एक हेड मैनेजर था और उसके बाद बाकी के नीचे के थे प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे। तो जो हेड मैनेजर था वही अभी लेटेस्ट जो हायर किया हुआ था वो जस्ट अभी वही था, लाइक यानी कि दीक्षा वहीं पे हायर की गई थी। वो सारी सीट्स आज फुल थी, हाँ फेसेस तो किसी का भी नहीं दिख रहा था। प्रज्ञा जाती है, एंट्री करती है तो बोलती है ओ जो सुशी बोल रही थी कि मैनेजर अपॉइंट हो चुका है, ओके देन फिर फाइन है। अब तो लगता है कंपनी ऊपर से चली जाएगी यार, ठीक सीरियसली पर्सनल अकाउंट से, ओ गॉड क्या हालत है ये इंडिया की, मुझे कहाँ फंसा दिया है, पर थैंक गॉड बच जाऊँगी अब मैं। एंड देन उसके बाद वो काम में लग जाती है, मीटिंग अटेंड करती है एंड ऑल सब कुछ पूरा। वहाँ पे दीक्षा देखती है कि यार ये कंपनी की हालत कितनी ख़राब हो रखी है, इसको तो काफ़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि जो उनको प्रोजेक्ट दिया होता वो प्रोजेक्ट काफ़ी लो बजट का था। तो प्रज्ञा कहती दीक्षा बोलती है यार कंपनी तो इतनी अच्छी खासी है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार वो लाइक 10 मंजिल की पूरी बिल्डिंग थी जिसमें
पूरा प्रॉपर उसी कंपनी का बिजनेस चल रहा था और सब कुछ एकदम परफेक्टली वो जिस तरीके से बनी थी इंटायर उसका बहुत अच्छे से था। बट वो इतनी लॉस में जा रही थी, कोई देख के बाहर वाला पर्सन नहीं बोल सकता। और उसका रीज़न भी था कि वहाँ उसको अच्छे से कोई मेंटेन करने वाला नहीं था। दैट्स वाई उसके शेयर्स पूरे ही डाउन हो चुके थे। दीक्षा बोलती है ये हमारी सैलरी क्या ही निकालेंगे, खैर कोई ना, मुझे क्या, मुझे तो अच्छी सैलरी मिल रही है, बेटर है। एंड देन वो अपनी टीम के साथ अपना वर्क शुरू कर देती है। जो प्रोजेक्ट उसको मिला था उसमें अपना दिमाग मारना शुरू कर देती है। अब लाइक वो जब सुबह से काम करना शुरू करती है, पूरा आफ्टरनून हो जाता है, लंच टाइम हो जाता है, उसको लंच टाइम का आज लंच करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो पूरा जो प्रोजेक्ट दिया था उसको समझना करना एंड सब में काम डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें पूरी उसकी हालत ख़राब हो जाती है लिटरली उसको। तो उसे 3 बज जाते हैं और उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। सुशी आती है और बोलती है कि काम कैसा चल रहा है। तो दीक्षा होती है, वो कहती है काफ़ी हैट्रिक भरा काम है। सुशी बोलती है तो सैलरी क्या फ्री की मिल जाएगी आपको मैम? ऑफ कोर्स हैट्रिक भरा तो मिलेगा ही ना, आपको हेड मैनेजर जो बनाया गया है, नॉर्मल मैनेजर तो नहीं है ना, आप टीम लीडर है तो ऑफ कोर्स काम तो हैट्रिक भरा होगा ही। दीक्षा बोलती है ऑफ कोर्स एंड देन वो अपना सिर पकड़ती है और बोलती है कहाँ फंस गई यार, कहाँ है मेरे सपनों की राजकुमारी, आ जाओ ना यार और मुझे ले जाओ ना अपने पास, जहाँ बस मैं हुक्म चलाऊं और आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करो, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। बस वो अपनी ख्यालों की एक दुनिया में 2 मिनट के लिए जाती है कि तभी डोर पे दोबारा नॉक होता है कि मैम ये जो आपने काम दिया था इन्हें पता। दीक्षा कहती है अगेन ओके। देन वो बोलती है मेरे को एक कॉफ़ी चाहिए, कोई मुझे कॉफ़ी ला के दे दो, नहीं तो मेरा सिर फट जाएगा। वहाँ से जो उसके ऑफकोर्स अंडर में वर्क कर रहे थे वो उसको कॉफ़ी ला के देते हैं। देन उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, यार फाइनली कुछ तो रिलीफ मिला। ऐसा नहीं है कि दीक्षा ने सिर्फ ग्रेजुएशन करी थी तो उसको स्टडी में काफ़ी अच्छी थी, वो उसको जो जॉब मिली थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने 6 मंथ के एक्सपीरियंस पे ही मिली थी। उसमें उसने काफ़ी अच्छा वर्क किया था, इंटेलिजेंट वो काफ़ी थी, बस कहते हैं ना कि लेज़ी बहुत थी, उसको करना नहीं था कुछ भी। कुछ लोग होते हैं ना कि सुपर टैलेंटेड होते हैं बट अपना टैलेंट उनको दिखाना नहीं होता। बट जब बात आती थी दिखाने की, बात ईगो पे आ जाती थी। तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में तो दीक्षा बहुत अच्छे से उस कंपनी में भी उसने काफ़ी अच्छा अपने इमेज बनाया था। एक बार अपनी इमेज बना लो और फिर आराम से ऐश करो। दीक्षा का बस यही बनना था, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे से अपना छाप छोड़ दो, देन आराम से मज़े की ज़िंदगी काटो, बस सेम। और वहाँ पे छोड़ने की वजह तो सबको पता ही है, वो लड़का था, अदरवाइज़ वो शायद वो जॉब छोड़ दी नहीं, वो काफ़ी कंफर्टेबल थी उसमें। प्रज्ञा 2 बजते ही उस पर कॉल आ जाता है और बोलती है कि नानी माँ की बेटा निकल आओ, जाना था। तो बोलती है कि नानी माँ 1 घंटा और बस मैं निकलती हूँ फिर। देन उसके बाद वो जो मीटिंग होती है ख़त्म करती है और सुशी को बोलती है जो अभी जो न्यू हेड है मैनेजर आया है उसको बोलना ये प्रोजेक्ट जो है वो डेडलाइन में कंप्लीट कर दे एंड देन मुझे घर जाना होगा। सुशी बोलती है मैम बट और भी मीटिंग्स हैं। तो प्रज्ञा बोलती है अब तो नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा नानी माँ को टालना, वो ऑफिस पे ही आ जाएंगी। और यहाँ फिर वो आके शुरू हुई ना, वो तो मैं क्या आप लोग भी नहीं संभाल पाओगे। तो दैट्स वाई आप मैनेज करो मीटिंग्स और जो न्यू हेड आया है उस पर डालो, साथ में आप जाना, जो भी करना है वो करो, मुझे जाने दो ठीक है। बाकी कुछ भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। तो शिशु बोलती है ओके मैम ठीक है, आप जिस भी काम के लिए जा रही हैं बेस्ट ऑफ लक। तो प्रज्ञा बोलती है बेस्ट ऑफ लक सीरियसली? हाँ ठीक है ओके डन। अब लिटरली वो जाती है, घर पहुंचती है, घर पहुंचते ही बोलती है कि चलो नानी माँ फिर चलें। तो नानी माँ कहती है ऐसे जाएगी तू? तो बोलती है और कैसे जाऊँ? तो बोलती है चेंज तो कर ले, थोड़ा अच्छा सा कपड़े तो पहन ले। प्रज्ञा बोलती है कोई मेरे कपड़े देख के मुझे पसंद करेगा? तो बोलती है कि नहीं बट इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ ऐसे जाएगी, अच्छा लगेगा, रेपुटेशन तो सोच। प्रज्ञा बोलती है हाँ यार ये बात तो है। देन वो जाती है और जो वो पहनी थी लाइक लिटरली फॉर्मल शर्ट एंड पैंट, वो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब वो जाने के बाद वो सीरियसली ट्राउज़र एंड टी शर्ट पहन के आ जाती है। उसकी नानी माँ कहती है बेटा ये क्या है? तो बोलती है
हाँ, अब बात रेपुटेशन की है तो नानी माँ ख़राब नहीं होनी चाहिए ना। अगर किसी को पसंद करना है मुझे तो इसमें कर ले, और वैसे भी कोई मुझे क्यों पसंद करेगा, मैं उसे पसंद करूँगी, कोई मुझे रिजेक्ट करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या। उसकी नानी माँ कहती है ओ गॉड, ओके बेटा चलो, क्योंकि उसको तो पता था कि उसको कुछ नहीं करना, उसको जो लड़की दिखाओगे वो उसको हाँ कर देगी, ख़त्म बात। एंड देन ये लोग फर्स्ट निकलते हैं, और फर्स्ट सीरियसली ये दीक्षा के घर की ही बात थी। अब नानी माँ कहती है कि तू ही ड्राइव करके लेके जाएगी, दीक्षा कहती है कि हाँ, प्रज्ञा कहती है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नानी माँ और मम्मी और प्रज्ञा साथ में जाते हैं। नानी माँ कहती है मैंने बोला था अर्पित को आने के लिए, लेकिन वो आया नहीं। प्रज्ञा बोलती है अर्पित से आपकी कब बात हुई थी, तो बोलती है अरे उसका फ़ोन आया था, पूछ रहा था मेरे हाल चाल तबीयत। अब तू तो पूछती नहीं है, वो भी अच्छा लड़का है, बहुत ध्यान रखता है मेरा। प्रज्ञा बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, फ्रेंड किसका है आखिर। तो उसकी नानी माँ बोलती है वही ना, बट उसने मना कर दिया। बोलती है हाँ बिजी होगा वो, दैट्स वाई। अब लिटरली वो लोग जिस घर में पहुँचते हैं वो एकदम लाइक मीडियम सा घर बना हुआ था, बहुत हाई फाई नहीं, बहुत लिटरली वहाँ पे जस्ट लिटिल पार्किंग की लाइट, मतलब रोड साइड जगह थी, घर के अंदर इतनी जगह नहीं थी कि लाइक आप जाके उसमें 2-4 कार पार्क करो। प्रज्ञा निकलती है और बोलती है नानी माँ आपने ये पसंद किया है, तो बोलती है अरे एक बार लड़की तो देख ले तू, लड़की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी समझदार लग रही है, और पहली नज़र में पसंद आ जाए ऐसी लड़की है। फैमिली भी छोटी सी है, काफ़ी सही लगा मुझे तो, सब सही लगा। और पता है ज़्यादा बड़े घर से लड़की लाओगे ना तो नक्शे होते हैं उनके, वो काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। अच्छे छोटे मीडियम घर से लाओ, खुद काम करते हैं, पता लगा तू तो एक है ही जो ऐसी है और तुझसे भी बड़ी आ गई तो हम ना झेल पाएंगे भाई, हमारे बस की नहीं है। प्रज्ञा कहती है नॉट बैड आइडिया वैसे, सारे काम भी कर लेगी, नानी माँ और मम्मी को भी संभाल लेगी, ठीक है डन, फिर ओके यही फाइनल कर देंगे। वो जैसे ही अंदर जाती है तो उसके पापा होते हैं, और वहाँ पे उनकी पापा के साथ दीक्षा की बुआ होती है। अब वो उन लोगों का स्वागत करते हैं और अपने घर पे एंट्री करवाते हैं, बैठालते हैं, चाय पानी लेके आते हैं। और दीक्षा को, प्रज्ञा को वो लाइक इस तरीके से देखते हैं तो बोलते हैं ओ गॉड, ये लड़की है वो। तो वो जब इस तरीके से देख रहे थे ऊपर से लेके प्रज्ञा को, तो नानी माँ कहते हैं कि ये भाई साहब एक्चुअली ये यूएसए में ही पड़ी हुई है, अब वहाँ का कल्चर तो आपको पता ही है, तो इसका रहन सहन खाना पीना और पहनना ओढ़ना तो ऐसा ही है, यहाँ की तो इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, बस बस हमारी लड़की दिल से पूरी हिंदुस्तानी है, बाकी उसका सब कुछ अमेरिकन है। तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लड़की को तो बिल्कुल ही ऐसी ही लड़की चाहिए थी कि जो बाहर रही हो, उसको तो हमेशा कि पापा बाहर ऐसे पहनते हैं, पापा बाहर ऐसे रहते हैं, उसको तो कुछ भी यहाँ का नहीं भाता। तो लिटरली वहाँ पे जो उसकी नानी माँ कहती है फिर तो ये जोड़ी बेस्ट ही रहेगी। उसके पापा जो होते हैं वो दीक्षा के पापा जो होते हैं वो कहते हैं बट हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है अरे आप अपनी बेटी दे दीजिए, यही बहुत बड़ी बात है, बेटी से बड़ा और क्या दान होता है, आप और क्या देंगे, बल्कि हम आपको आपकी बेटी लेके जा रहे हैं, हमें आपको देना चाहिए। तो उसके पापा कहते हैं अरे अरे आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। एंड देन जो प्रज्ञा होती है उसके पास कॉल आता है, और वो कॉल किसी और का नहीं शुशि का था। वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, एंड वहाँ से उठ जाती है और कॉल पे बात करने लगती है। शुशि बोलती है कि मैम हम आपने बोला था मीटिंग के लिए गए, तो हम मीटिंग के लिए निकल गए थे, बट वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। प्रज्ञा कहती है क्या प्रॉब्लम हो गई, कह रही कि जो हमें मीटिंग ऑफ कोर्स करनी थी तो वहाँ पे जो न्यू हेड है उसने थोड़ा ख़राब कर दिया। तो बोलती है क्या ख़राब कर दिया, तो बोलती है कि वो फाइल दूसरी ले गई थी, फाइल दूसरी लेके जानी थी। अपना क्या कहती है आर यू सीरियस, इतनी सिली मिस्टेक कौन करता है, तुमने ध्यान नहीं दिया था। तो सुशी बोलती है सॉरी मैम, वो गलती मेरी थी, उसकी नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बोलती है और ये क्या न्यू हायर किया है तुमने जो लाइक इस तरीके से। तो बोलता है मैम हमारी कंपनी में और कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा, वो इतनी सैलरी में बस वही पर्सन मिला है तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। प्रज्ञा बोलती है ओह गॉड ये क्या हेडेक भरा है, ठीक है ओके दैन फिर रीअरेंज करो मीटिंग कल के लिए, मैं कल बात करती हूँ। तो बोलती है ठीक है। अब लिटरली जब वही बात कर रही थी वो थोड़ा साइड में उठ के गई थी, वहाँ पे एक पिक थी जो थोड़ी छोटे बचपन की पिक थी, उसमें एक लाइक क्यूट सी डॉल की ड्रेस में पहनी हुई लाइक
लड़की थी वो बहुत प्यारी लग रही थी, लाइक होता है ना बिल्कुल डॉल, बेबी डॉल लग रही थी वो पिक उठाती है और हाथ में लेती है। दैन उसके बाद जब वो फ़ोन रखती है तो वो पिक उठा के वहाँ पे जो उनकी बुआ होती है उनको इशारा करती है कि आंटी ये किसकी पिक है। तो वो बोलती है अरे यही तो है हमारी दीक्षा, ये उसके बचपन की उसकी फेवरेट पिक है, भैया को तो बहुत पसंद है ये दीक्षा की पिक। तो प्रज्ञा बोलती है नाइस, काफ़ी अच्छी लग रही है, तो एकदम बेबी डॉल जैसी। तो बोलती है हाँ मेरी बेटी तो है ही बेबी डॉल। तो प्रज्ञा कहती है कि फिर ठीक है फाइनल करते हैं, ओके हमारी तरफ से हाँ है, आप देख लीजिए। अब जैसे ही वो सुनते हैं हमारी तरफ से हाँ है तो ऑफकोर्स यार इतना अच्छा रिश्ता कौन ही ठुकराएगा। उसके पापा कहते हैं कि ठीक है मेरी लड़की को तो पक्का हाँ ही होगा। प्रज्ञा कहती है कि ठीक है आप बात कर लीजिएगा, ओके नानी माँ फिर ठीक है डन। तो उसकी नानी माँ कहते हैं फिर पर आपकी लड़की कहाँ है। तो वो कहते हैं कि वो एक्चुअली आज ऑफिस में फर्स्ट डे था तो वो आने की कह तो रही थी बट फिर मैंने ही मना कर दिया। तो प्रज्ञा कहती अरे सही है ना, फर्स्ट वर्क देन उसके बाद सब कुछ। ऑफ कोर्स मेरे को भी काम था, वो तो नानी माँ ने जिद करा दैट्स वाई मुझे आना पड़ा, अब नानी माँ की बात कौन टाल सकता है। उसके पापा कहते हैं हाय कितनी संस्कारी लड़की है ये, अपनी नानी माँ की कितनी रिस्पेक्ट करती है, बट किसको क्या पता कि कितनी करती है। देन उसके बाद वो वहाँ पे उसके दीक्षा के जो पापा होते हैं वो प्रज्ञा के हाथ में शगुन के 2100 रुपये हाथ पे रख देते हैं और मिठाई आती है और वो मुंह मीठा करते हैं। प्रज्ञा कहती है कि ओके देन फिर चले हैं। तो वहाँ से ये लोग निकल आते हैं और उसकी नानी माँ कहती है कि हमने तो और भी लड़कियाँ शॉर्ट लिस्ट कर रही थी और तुमने तो पहली ही लड़की हाँ कर दी। तो प्रज्ञा बोलती है ठीक है और लड़की भी जा सकते हैं देखने, मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं है। लाइक क्या चल रहा है ये। उसकी माँ कहती है तुमने शादी हाँ सीरियसली शादी करने के लिए बोला है। तो प्रज्ञा बोलती है अब क्या प्रॉब्लम है माँ, मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया तो अभी प्रॉब्लम है। तो बोलती है तो फिर कितनी लड़के से शादी करोगी तुम। तो बोलती है आप ही नहीं तो बोला आप शॉर्ट लिस्ट कर रही हैं तो देख सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, देखने में क्या जा रहा है। तो बोलती है बेटा शादी तो एक ही लड़की से करोगी ना, सबसे थोड़ी कर लोगी। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ हाँ ठीक है तो फिर फाइनल हो गई तो फिर छोड़ो, फिर एक हो गया, फिर बार बार क्यों टाइम वेस्ट करना सब में, डन फिर। और वैसे भी उस घर से लाएंगे वो अच्छी लग रही थी बेबी डॉल सी, सारी आपकी काम कर लेगी मेरा भी काम कर लेगी, हेडेक खत्म। बट प्लीज़ ये शादी का ज़्यादा वो मत करना, 2 दिन में शादी ख़त्म और नॉर्मल एकदम मीडियम सी शादी जैसे होती है, बहुत ज़्यादा आप कहोगे पूरी रात ये मेरे बस की नहीं है। नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो और शादी हो जाए, एक एक पार्टी दो बस काफ़ी है। उसकी नानी माँ कहती बेटा ऐसे शादी होती है क्या। तो प्रज्ञा बोलती है नानी माँ बैठ के हल्दी मेहंदी नाच गाना, फिर उसके बाद वो क्या होता है वो लाइक रेड रेड, उसकी माँ बोलती है सिंदूर। तो बोलती है हाँ हाँ वही वो सिंदूर और वो गले में वो क्या बोलते हैं उसको मामा, वो मंगलसूत्र। उसकी माँ बोलती है मंगलसूत्र, बोलती है हाँ वो मंगलसूत्र, वो सब ये मेरे पास की नहीं है। तो उसकी नानी माँ बोलती है बेटा तो तुझे थोड़ी लगाना, वो लगा लेगी ना ये सब, तू तो बस खाली कर दियो ना। तो बोलती है नहीं मम्मा ये ओवरनाइट जगना और ये सब करना मेरे बस की नहीं है, ठीक है सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के मैरिज सर्टिफिकेट साइन एंड देन पार्टी नाइट में फुल ऑन पार्टी मेरे टाइप की, बस वही। तो बोलती है बेटा ऐसे थोड़ी होता है, तेरी ख्वाहिश होगी उसकी भी तो ख्वाहिश होगी। तो बोलती है नानी माँ तभी तो हम वहाँ से ला रहे हैं ना, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समझा करो ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो, और बाकी अगर रहे तो बात कर लेना, मुझे नहीं पता। हाँ उसकी नानी माँ कहती है ऐसे कैसे शादी होगी, लिटरली वो लोग घर पहुँचते हैं उसकी नानी माँ सिर पकड़ के बैठ जाती है। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, शादी तो शादी होती है ना मम्मी, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि लाइक ऐसे करो या वैसे करो। अब ये ऑफ कोर्स वहाँ की ट्रेडिशनल इसने ऑब्जर्व किए, इट लिटरली इसकी जो सेकेंडरी है वो भी वहाँ से हुई है, तो वहाँ का ही कल्चर है ना इसका, तो फिर क्यों परेशान करना फिर। तो उसकी नानी माँ को आइडिया आता है, बोलती है कि ठीक है तो हम यहाँ वाली नहीं तो वहाँ वाली तो कर सकते हैं ना, वो गाउन में पहन के आना, रिंग एक्सचेंज करना एंड एक दूसरे को वो वचन बोलना, वो भी चलेगा यार, वो भी चलेगा मुझे तो। उसकी
माँ बोलती है कि हाँ ये आइडिया बुरा नहीं, इसके लिए वो ना नहीं करेगी। तो उसकी नानी माँ बोलती है बस बस बस, फिर कोई टेंशन नहीं है पक्का, क्योंकि उस लड़की के भी तो सपने होंगे ना। तो वो बोलती है ओके डन। अब जब दीक्षा जो होती है वहाँ से काम फिनिश करती है, और भाई उसका हेडेक भरा दिन था। वो घर पहुँचती है, उसके सिर में दर्द हो रहा था, और घर में आते उसकी बुआ जो होती है वो उसके मुंह पे मिठाई का पीस डाल देती है। बोलती है बुआ यार क्या कर रहे हो, सिर दर्द हो रहा है, क्या हुआ पापा। तो बोलती है कि मैं शार लेके आ रही हूँ, देन उसके बाद बात करते हैं। उसके पापा कहते हैं क्या हुआ बेटा। तो बोलती है कुछ नहीं पापा, सिर में दर्द हो रहा है, आज बहुत हेडेक भरा डे था। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा, आप रेस्ट करो, देन फिर डिनर पे बात करेंगे। तो बोलती है ओके थैंक यू पापा, और वो रूम में चली जाती है। उसके पापा बहुत प्यार करते थे उससे। उसकी बुआ कहती है अरे बताया क्यों नहीं उसको। तो बोल उसके पापा बोलते कहाँ भागे जा रही है, वो यहीं है, यहीं आएगी, तब कर लेंगे ना बात, इतना क्यों परेशान हो रहे हो बच्चे के लिए। वो भी बेचारी पहले ही दिन गई थी, आपको तो पता है कितना मन लगा के काम करती है। उसकी बुआ कहती है हाँ हाँ वो तो मुझे पता है कितना मन लगा के काम करती है, इसके तो सब फ्री का चाहिए, बस अच्छी लड़की मिल जाए। लो भगवान की दुआ से एक अच्छी लड़की भी मिल गई इसको, तो भाग्य खुल गए इसके, तो किस्मत ही चमक गई इसकी। तो है वो लड़की यूएसए में पड़ी हुई है, कितनी सिंपल लड़की है, कितनी संस्कारी है, ये तो कुछ भी नहीं उसके आगे, इसकी तो किस्मत चमक गई किस्मत। उसके पापा के सामने ही बोलती हैं। तो उसके पापा कहते हैं क्या बोल रही हो। तो बोलते हैं कुछ नहीं, तुम्हारी बेटी के भाग्य खुल गए जो ऐसी लड़की मिली है उसको। उसके पापा बोलते हैं तो मेरी बेटी क्या कम है। तो बोलती है अरे तुम्हारी बेटी तो उसकी धूल की भी नहीं, पैरों की धूल भी नहीं है। तो बोलती है तो क्या हुआ, उसने मेरी लड़की को पसंद किया है ना, तो मेरी लड़की में कुछ तो ऐसा होगा। उसकी बुआ कहती हाँ होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या देख लिया उसने, भगवान जाने वो तो, बट किस्मत खुल गई तुम्हारी लड़की की, दीक्षा की। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मेरी लड़की भी कोई लाखों में कम नहीं है। तो मेरे से बात करके, और उसकी जो बुआ होती है वो जाके डिनर बनाने चली जाती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आगे क्या होगा, कुछ इंटरेस्टिंग या। ओके टेक केयर, बाय बाय।